अस्सलामुअलैकुम। आज हम फिर बेकिंग कर रहे हैं। मैं बना रही हूँ चॉकलेट चिप केक। बहुत ही यमी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यूजुअली जब हम बेकिंग की रेसिपीज सर्च करते हैं तो वो ग्राम्स और आउंस में होती हैं, और अगर आपके पास वेइंग स्केल है तो फिर बेस्ट रिज़ल्ट आता है आपकी बेकिंग का। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ग्राम्स को कन्वर्ट करके कप्स में आप लोगों को मेजरमेंट्स बताऊँ। आज मैं आप लोगों को स्पून के साथ मेजर करना बताऊँगी, शायद आपकी हेल्प हो जाए। इस रेसिपी में मुझे 6 आउंस या 6 आउंस मैदे की ज़रूरत है। 1 आउंस मैदा तकरीबन 2 टेबल स्पून भरे हुए होंगे। इस तरह से आप थोड़ा सा ऊपर तक लेंगे 2 टेबल स्पून, तो आपका 1 आउंस कंप्लीट होगा। मतलब 6 आउंस के लिए हमें 12 टेबल स्पून की ज़रूरत है। 4 आउंस पिसी हुई चीनी की ज़रूरत है। चीनी को मेजर करने के लिए हमें बिल्कुल लेवल लेना है। चीनी को पीसने के बाद 2 टेबल स्पून लेवल 1 आउंस चीनी के बराबर बनता है। 4 आउंस चीनी लेने के लिए हमें इसके 8 टेबल स्पून लेने होंगे, बिल्कुल लेवल्ड। मैदे में 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर मिक्स कर लीजिए और इसे अलग रख दीजिए। अब एक अलहदा बाउल में 100 ग्राम मक्खन ले लें और उसमें पिसी चीनी शामिल कर दें। 25 ग्राम मक्खन तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर होता है। 100 ग्राम मक्खन का मतलब है हमने इसमें 4 टेबल स्पून मक्खन शामिल किया है। चीनी पहले थोड़ा सा स्पैचुला से मिक्स किया ताकि बीटर से ज़्यादा चीनी उड़े ना। 1 मिनट बीट करने के बाद अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर ऐड की है। अब हमें इसे इतना बीट करना है कि लाइट और क्रीमी हो जाए और शुगर बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल करें 1 अंडा और साथ ही हाफ़ टी स्पून मैंने चॉकलेट एसेंस इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो इसमें 1 चाय के चम्मच के बराबर वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अंडे के साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून मैदा ज़रूर शामिल किया करें ताकि बैटर फटे ना। मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने दोबारा बाद में ऐड कर दिया है। इसे मिक्स करने के बाद 1 और अंडा और 1 टेबल स्पून मैदा शामिल करें और इसे दोबारा से बीट कर लीजिए। इसके बाद रिमेनिंग जितना भी मैदा और बेकिंग पाउडर का मिक्सचर आपके पास बचा हुआ है, इसे थोड़ा थोड़ा कर इसमें शामिल करें और स्पैचुला की मदद से फोल्ड कर लें। अगर आप बीटर से मिक्स करना चाहते हैं तो बीटर से भी कर सकते हैं, बट स्पीड इसकी सबसे स्लो पर रखिएगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तमाम मैदा एक साथ डालकर भी आप बीटर से मिक्स कर सकते हैं। जब ये बैटर अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए और इसमें कोई भी लंप ना रहे, तब आप इसमें शामिल करें आधा कप चॉकलेट चिप। अगर आपको लगता है कि चॉकलेट चिप बॉटम में बैठ जाते हैं, जो भी नट्स या ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप कभी भी केक बैटर में ऐड करते हैं तो वो बॉटम में जाके बैठ जाते हैं बेक होते वक्त। तो इसके लिए एक टिप है कि आप जो मैदा इसमें केक में ऐड किया है 1-2 टेबल स्पून के बराबर, उसे रोक लीजिए और ये चॉकलेट चिप्स उसमें मिक्स करने के बाद फिर आप अगर बैटर में शामिल करेंगे तो वो बिल्कुल बॉटम में जाके बैठेंगे नहीं। अब मैंने यहाँ पर सिलिकॉन मोल्ड लिया है, इस वजह से मैंने इसके नीचे पिज़्ज़ा प्लेट रखी है ताकि मुझे इसे उठाकर ओवन में रखने में ईजी हो। आप चाहें तो इस वक्त इसे मफ़िन ट्रेज़ में या कपकेक ट्रे में आप इसे बेक कर सकते हैं, या नॉर्मल इसका सीधा एक केक भी बना सकते हैं। केक बैटर डालने से पहले मैंने मोल्ड को बहुत अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसके बाद मैं केक बैटर को इस पूरे मोल्ड में डिवाइड कर रही हूँ। इसे 180 डिग्री पर 25 मिनट तक बेक कर लें, या फिर आप देख लीजिएगा अगर टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल आती है, इसका मतलब है कि ये तैयार हैं। कुछ देर बाद जब केक थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आप इसे मोल्ड से ईज़िली निकाल सकते हैं। ये मोल्ड मैंने अली एक्सप्रेस से परचेज़ किया है। मेरे पास अली एक्सप्रेस की बहुत सारी बेकिंग सप्लाइज़ हैं। अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको अपना अली एक्सप्रेस के बेकिंग सप्लाइज़ का हॉल दिखाऊंगी और मेरा अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ कुछ शेयर करूँगी। अब मैं 200 ग्राम डार्क चॉकलेट लेकर उसे माइक्रोवेव में मेल्ट किया है, और अब सेम मोल्ड में जिसमें मैंने केक बेक किया था उस मोल्ड को वॉश करने के बाद इसके अंदर हर सेगमेंट में थोड़ा थोड़ा मेल्टिंग चॉकलेट शामिल करूँगी। पहले मेल्टिंग चॉकलेट शामिल कर दें, इसके बाद उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें ताकि वो हर कॉर्नर पर अच्छी तरह से फैल जाए। मैंने यहाँ सेमी स्वीट डार्क चॉकलेट इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो इसमें मिल्क चॉकलेट या फिर वाइट चॉकलेट भी यूज़ कर। चॉकलेट को अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड करने के बाद जो केक के पीसेस हमने बेक करके निकाले थे वो इसके ऊपर डालने हैं। बिल्कुल उसी पोजीशन में, जो साइड आपको डाउन मिली थी वही पोजीशन में आप उसे अच्छी तरह से अंदर डाल दें और प्रेस कर दें ताकि वो नीचे तक चले जाए। और फिर इसे ठंडा करने के लिए मैंने तो इसे फ्रिज में रखा है, क्योंकि आजकल कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसे फ्रिज में रखने के बाद ताकि चॉकलेट बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए। बाहर तो चॉकलेट वैसी मेल्टिंग पोजीशन पे ही रह रही है। सेट होने के बाद आप इसके साइड्स को लूज़ कीजिए और ईज़िली इसे डीमोल्ड कीजिए। बच्चों की पार्टीज़ वगैरह के लिए आप इस तरह से केक तैयार कर सकती हैं, बल्कि बच्चों को भी साथ में मिलाएं। जो केक चॉकलेट मेल्ट करने के बाद आपने मोल्ड में चॉकलेट डाली है, ये काम आप बच्चों से करवाएं, वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। कराची में तो सिलिकॉन मोल्ड्स बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हैं। जब कप केक मोल्ड्स मिलते हैं सिलिकॉन के, आप सेम यही मेथड उसमें भी आप फॉलो कर सकती हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।